हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो देखिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजधानी और जो मेन क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते थे मैंने उसको डिस्कस किया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं और जो हमारी एसके की बुक है इसमें और आगे क्या क्या दे रखा है। तो देखिए, आगे दे रखा है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो। तो अभी उस टाइम तो यूनियन टेरिटरीज 7 थी, बट अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी बना दिया गया तो 9 हो गया। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। तो देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। तो पहला दे रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसकी जो कैपिटल है ये है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं गाइस। देखिए, जो मतलब जैसे जो आपका स्टेट है उसका कैपिटल बहुत कम चांस होता है, या तो फिर जो लो लेवल एग्जाम होते हैं जैसे एमआर एनएमआर, तो वो सब में पूछे जाते हैं। वो भी बहुत पहले पूछते थे, अब पूछे नहीं जाते हैं। तो क्वेश्चंस वहाँ से ऐसे बन जाते हैं कि वहाँ के लैंग्वेज क्या है, जैसे कन्नड़ कहाँ बोला जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं मतलब। तो बट जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ से राजधानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ देगा। मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। इस वजह से देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट दे रखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे हिंदी और निकोबारी ये लैंग्वेज है यहाँ की। देखिए, जनसंख्या क्षेत्रफल उतना पूछा नहीं जाता है, उतना टफ लेवल ये बिल्कुल डिटेल में हो जाता है। ये अगर आप कोई पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड डिस्कस करना होता है, तो वो बहुत डीप पूछा जाता है, बट आपके एग्ज़ाम में ऐसा आएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। तो देखिए, चंडीगढ़ मतलब एक प्रदेश है, तो यहाँ की राजधानी भी चंडीगढ़ है और ये पंजाब की है। तो पंजाबी और हिंदी दोनों बोली जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दादर एवं नगर हवेली। दादर व नगर हवेली, यहाँ की राजधानी कहाँ है, सिलवासा। तो यहाँ भिल्ली या गुजराती या हिंदी ये तीनों लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है दमन तथा दीव। तो दमन और दीव की राजधानी कहाँ है, दमन ही है। यहाँ पे गुजराती बोला जाता है। आपको याद रखना है दिल्ली। दिल्ली देखिए इंडिया की भी कैपिटल है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ की राजधानी दिल्ली ही है। यहाँ पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये सब बोली जाती है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ था जब मैं अपने टाइम पे दिया था, तब शायद एसएसआर में ही क्वेश्चन आया हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरत्ती ऑप्शन में भी था। यहाँ पे मलयालम बोला जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऐसे पांडिचेरी या पद्दुचेरी ऐसा लिखा होता है। तो देखिए, इसका भी राजधानी वही ही है। यहाँ पे तमिल और फ्रेंच दोनों बोला जाता है, आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें एसके की बुक में दे रखी है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, बट ये सब चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में उत्तर डिटेल आता नहीं है कि किसी भी स्टेट को लेके पूछ दिया जाए उसका जनसंख्या क्यों है। नहीं पूछ सकता ना उत्तर डिटेल। अगर आप कोई स्टेट पीसीएस, जैसे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है। आपको यूपी की जनसंख्या, यूपी की क्षेत्रफल सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आपका उतना लेवल नहीं है, जितना पूछा जा सकता है उतना मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है। आगे का टॉपिक है भारत की जनसंख्या। तो देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे अगर दे रखा है तो इस चीज़ को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या लिख रखा है कि भारत की वर्ष 2011, देखिए पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में ही हुई थी, उसके बाद से जनगणना हुई नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी, देखिए इतना आबादी दे रखा है, इतना आबादी है जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जिनमें इतना पुरुष दे रखा है, इतना महिलाएं दे रखे हैं। और क्या दे रखा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार इतना था। 1991 में भारत की जनसंख्या 84 करोड़ 43 लाख थी। 1951 में 36 करोड़ थी। तो ये प्रीवियस मतलब दे चुका है, मतलब अपना हिस्ट्री बताते हुए चल रहा है, उस टाइम इतना थी। बट देखिए अभी तक तो हुई नहीं है, लास्ट जो हुआ था 2011, तो अभी इसी को मान के चल रहा है। तो अभी इंडिया का अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या कितनी है, तो इतना है, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं क्या है कि लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो दे रखा है, तो इसको देखेंगे। भारत में इतने पुरुष के अनुपात में इतना महिलाएं हैं, मतलब 10,000 पुरुष है तो उसमें 940 महिलाएं हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। देखिए जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और आगे देखिए क्या दे रखा है कि केरल में 10,000 पुरुषों के अनुपात में 1084 महिलाएँ हैं, जबकि हरियाणा में 1,000 पुरुषों के अनुपात में 877 महिलाएं हैं, तथा पंजाब दूसरे स्थान पर है जहां 1000 पुरुषों के अनुपात में। देखिए तो ये अनुपात दे रखा है, यहाँ से इतना क्वेश्चंस आता नहीं है, मतलब कि उतना डिटेल में आता नहीं है।
तो इस चीज़ को बस जो जनसंख्या दे रखी है पिछली हमारी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है, तो आपको बस जनसंख्या याद रखनी है और फिर जो लिंग अनुपात है उसको भी देख लिए। तो फिर देखिए कि और आगे देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में यह 324 व्यक्ति थे। राज्यों में सर्वाधिक घनत्व बिहार का है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चंस था। और आगे क्या दे रखा है कि 2001 में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का था। 2001 में जो था वो सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का था, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति है, तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जहां 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये सब दे रखा है। तो मैं जो क्वेश्चंस बन सकता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य अभी कौन सा है, बिहार है, वो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साक्षरता दर। तो देखिए ये क्या है कि भारत की साक्षरता दर देखिए इतना है 74.04% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रांत अभी 93.91 के साथ प्रथम स्थान पर केरल ही है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से स्टेट का है, केरल का है। और जबकि बिहार में साक्षरता दर 63.82% सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता वाला दर जो स्टेट का है वो बिहार है, और सबसे अधिक जो है वो केरल का है। तो जो ये टॉपिक था हमारा भारत की जनसंख्या, तो इसको मैंने डिस्कस किया अच्छे तरीके से। तो यहाँ से बस क्वेश्चंस जो बन सकते हैं मेजर और जो मेरा है उस तरीके से मैं बताते हुए चला। और चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या दे रखा है, तो आगे इसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए आगे का टॉपिक दे रखा है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ से भी ज्योग्राफी में ये क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म बन जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण, मतलब कि कोई उद्यान दे रखा है वो कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म बन जाते हैं। तो चलिए देख ही लेते हैं कि क्या दे रखा है। तो फर्स्ट दे रखा है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ जो उद्यान है वो कहाँ पे है, तो बांधवगढ़ कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, जो कि क्या नाम है यहाँ का, शहडोल। नेक्स्ट देखते हैं बन्नार घाटा। तो बन्नार घाटा जो है वो बेंगलुरु में है। गाइस यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, बिलीव मी, यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म। ये सब आप ऐसा समझ लो कि एसके की बुक आप ही के लिए बना होता है। ऊपर से ये है कि इसमें जो मतलब यहीं से क्वेश्चंस ही आते हैं आपके। ऐसे अगर आप देखो तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, तो आप कितना पढ़ोगे। तो जो मेजर जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं वो चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो मिलजुल कर डिस्कस करते हुए चल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कार्बेट। तो कार्बेट ये फेमस है, जो कि कहाँ पे है, नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गिर। तो गिर जो है वो कहाँ पे है, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। देखिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बानवगढ़ एमपी में है, शहडोल नाम है, बनार बेंगलुरु, कार्बेट नैनीताल उत्तराखंड, गिर जो है वो जूनागढ़, जो कि जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग नाम है, हजारीबाग जगह का ही नाम है। ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हजारीबाग। नेक्स्ट देखते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, गंगटोक क्या है, सिक्किम की कैपिटल है, सिक्किम की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नागेरहोला। तो नागेरहोला कहाँ पड़ता है, नागेरहोला कुर्ग नाम है जगह का, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं पेंच है नागपुर। तो देखो गाइस, इस पे आप बताओ कि मैं क्या ट्रिक बताऊं। जैसे बहुत बच्चे बोल देते हैं कि सर ट्रिक बताओ। ट्रिक नाम का कोई चीज़ पहले होता ही नहीं है, आप अपने माइंड से निकाल दो कि सर ट्रिक। देखिए जो भी वनडे एग्जाम है, जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर बुक में दे रखा है तो आप इसको इतनी बार पढ़ ही लो कि ये आपके माइंड में बैठ जाए, मतलब याद हो जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आप इसे पढ़िए, इसे लिखिए, कॉपी में एक बार लिख डालिए, पढ़ डालिए, और एक बार अच्छे तरीके से देख लिए ना, तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप अगर सही उत्तर एक बार में टिक नहीं कर पाए तो आप ये तो ज़रूर कर पाओगे कि ऑप्शन इल्यूमिनेट कर लोगे कि ये 3 नहीं होगा, तो मतलब चौथा एक ना एक तो होगा ही। तो बस इस बेस पे देखो, ये मत देखना कि ट्रिक नहीं बता रहा है ये बुक से तो हम भी पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड कुछ और है तो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। बिलीव मी गाइस, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मतलब मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कुछ एक नॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है। और मैं ये नेवी, एमआर, एसएसआर, AA और एयरफोर्स, XY ये सब एग्ज़ाम मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। अपने बारे में मैं कभी बताऊँगा, उसको हटाते हैं यहाँ से, बट चलिए बताते हुए चलते हैं इस चीज़ को आगे। तो नेक्स्ट दे रखा है शिवपुर। तो देखिए शिवपुर जो है ये जगह का ही नाम है, एक मध्य प्रदेश में शिवपुरी।
तो शिवपुरी में शिवपुर है। नेक्स्ट है वलावदार, तो वलावदार कहाँ पड़ता है? भावनगर, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बांदीपुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर कहाँ पे है? मैसूर में। नेक्स्ट है बोरीवली, तो बोरीवली का नाम तो आप सुने ही होंगे, मुंबई का ये सब पॉपुलर जगह है बोरीवली, तो ये मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट है दुधवा, दुधवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुधवा उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खेड़ी जगह का नाम है, वहीं पे है ये, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ग्यूंडली, क्या है? ग्यूंडे, जो कि मद्रास में है। नेक्स्ट देखते हैं कान्हा, कान्हा जो कि मंडला, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। काजीरंगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जोरहाट, जो कि असम में पड़ता है, याद रखना आपको। नवेगांव, मांड्रा महाराष्ट्र में पड़ता है। रोहिया, रोहिया कहाँ पड़ता है? कुला हिमाचल में। टोडवा, टोडोबा कहाँ पड़ता है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। नंदनकानन, नंदनकानन कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। तो आप एक चीज़ देखिए, तो मैं अगर ये चीज़ इतना सारा डिस्कस किया, जो भी दे रखा है 10-20, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको कंफर्म याद रखना है। तो चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं क्विक। तो देखते हैं, फर्स्ट है बांधवगढ़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के शहडोल में। नेक्स्ट है बनारघाटा, ये है बेंगलुरु में। कार्बेट, नैनीताल उत्तराखंड। गिर, जूनागढ़ गुजरात। कंचनजंगा गंगटोक में है। नेक्स्ट बांदीपुर मैसूर में है। नेक्स्ट दुधवा, लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा जोरहाट असम में पड़ता है। नेक्स्ट नंदनकानन उड़ीसा में पड़ता है। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट है, मैं जितना सर्कल किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से 3-4 बार आ चुके हैं, और जो भी आते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें मैं बताऊँ क्या ट्रिक दूँ, आप खुद ही समझ सकते हो। जैसे मैं काजीरंगा बोला, तो आपको देखिए ज्योग्राफी का अगर नॉलेज है फिर आप इजीली समझ पाओगे। काजीरंगा असम में पड़ता है। दुधवा बोला, दुधवा से सिंपल ही मीनिंग निकल रहा है कि यूपी और बिहार वाला, तो यूपी में पड़ता है। नंदनकानन एक ट्रेन का नाम है जो कि उड़ीसा से आती है, तो देखिए नंदनकानन उड़ीसा से रिलेटेड है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बांधवगढ़ नाम से ही पता चल रहा है मध्य प्रदेश साइड में होगा। मैं मतलब इस तरीके से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, पता नहीं, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी का नॉलेज है, तो मुझे बस पढ़ के ही पता चल जा रहा है ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो प्लीज़ गाइज देखिए, अगर आपको ये चीज़ लगता है तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार लिख दीजिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको 1000 क्वेश्चन सब कुछ जो भी एसके की बुक में दे रखे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। बट अभी आपको करना यही है, बार बार पढ़े, वीडियो को दोबारा देखे, तिबारा देखे, और फिर ऐसे अच्छा लगेगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज, थैंक यू सो मच।